नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में सहायिका भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। यदि आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जानेंगे कौन कौन से नियम और शर्तें रखी गई है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। वही इस वीडियो की मदद से जानेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को इसमें लगाने होंगे। तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन के ऊपर देख लेते हैं, जिसमें दिनांक 30 दिसंबर 2024 को नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के रिक्त पदों पर मानदेय सेवा पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर भी आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस वेबसाइट की मदद से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें विज्ञापन यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू यहाँ पर 2 तारीख से यानी कि 2 जनवरी 2025 10 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अंतिम तिथि यहाँ पर 31 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन से संबंधित अर्हता एवं शर्तें इत्यादि से संबंधित शासनादेश एवं आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं तथा भली भांति से अवलोकन करके ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए सामान्य जो निर्देश दिए गए हैं, जिसमें इसमें उक्त विज्ञापित जो रिक्तियों के सापेक्ष केवल महिला अभ्यर्थी के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, यानी कि केवल इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दिया जाए। वही उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पद चयन हेतु विज्ञापित जो किए जाते जा रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वहीं रिक्त पदों की आरक्षणवार जो सूचना है, वह संबंधित उप जिला अधिकारी कार्यालयों और जिला कार्यक्रम कार्यालयों और खंड विकास कार्यालयों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों में चस्पा दी गई है। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर रिक्त पदों की आरक्षणवार सूचना पोर्टल पर उपलब्ध है, तो आप यहाँ पर पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। वही इसमें जो अभ्यर्थी है संबंधित रिक्तियों के लिए सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र के में संबंधित राजस्व ग्राम में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली स्थायी यानी कि मूल निवासी ही आवेदन हेतु अर्ह होगी, यानी कि मूल निवासी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए। वहीं आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इस वेबसाइट की मदद से आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात यहाँ पर ऑनलाइन अथवा आवेदकों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो 31 जनवरी जनवरी के बाद आप इसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए नहीं कर सकते हैं। वही इसके लिए जो महत्वपूर्ण दिया गया है, आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण इस वेबसाइट की मदद से करना होगा, जिसकी विस्तृत निर्देशिका पोर्टल पर उपलब्ध है। किसी भी एक आवेदकर्ता किसी भी एक ही राजस्व ग्राम में विज्ञापित विज्ञप्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, यानी कि केवल एक पद के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वहीं कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप सभी को जमा करने होंगे, जिसके तहत आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की अंक तालिका आपको लगानी होगी। 10वीं है 10वीं और 12वीं यानी कि इंटर पास यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर इसके लिए आवेदक का यहाँ पर अंक तालिका लगानी होगी। स्नातक स्नातकोत्तर की अंक तालिका यहाँ पर लागू हो, और वही आपने डिग्री कर रखी है उसके लिए भी अंक तालिका यहाँ पर लगानी होनी चाहिए। वही स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको आपको यहाँ पर इसका फोटोकॉपी लगानी होगी। वहीं परिवार रजिस्टर की नकल आपको लगानी होगी। आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। वहीं
वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र लागू हो, यह भी आपको प्रमाण पत्र लगाना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा यदि गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने पर आवेदन निरस्त होने का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। यदि आपने यह डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं, यहाँ पर अपूर्ण ही जानकारी आपने यहाँ पर दी है, तो आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वह निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें केवल उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। और यदि संशोधन आपने इसमें करना है, विजिट आप कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल अभ्यर्थियों आवेदनकर्ताओं द्वारा इस संबंध में समय समय पर पोर्टल पर विजिट किए जाने का सुझाव है, तो आप समय समय पर इसमें विजिट कर सकते हैं। पोर्टल कुछ समय के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए निकट बाल विकास परियोजना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से उत्तराखंड में 6,559 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन निकाले जा रहे हैं। तो इसके लिए यदि आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं, यदि आपने इंटर पास किया है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की उत्तराखंड से जुड़ी नई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।